हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी और स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQIAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज मैं आपके साथ जो खबर डिस्कस करने वाला हूं वो अभी हाल ही की खबर है, जिसके तहत ये पता चला है कि जेनरिक दवा अगर डॉक्टर्स नहीं लिखते हैं तो उनका जो लाइसेंस है वो तक रद्द किया जा सकता है या उनको पेनल्टी लग जाएगी। पेनल्टी में भी सजा का जो प्रावधान रखा है वो लगभग 3 महीने से लेकर 3 साल तक का रखा है। मतलब आप समझ सकते हैं कि सरकार किस जोर से इस तरह की जो दवाएं हैं, जो आपकी जेनरिक दवाएं हैं, उनको बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। आपको मैं न्यूज़ दिखा देता हूं। देखिए, साफ-साफ न्यूज़ है कि जेनरिक दवाएं नहीं लिखी तो सस्पेंड होगा डॉक्टर्स का लाइसेंस, ऐसा एनएमसी ने कहा। ठीक है, तो एनएमसी का ये जो बड़ा फैसला है, ये सच में बड़ा है। और आप यहाँ पर 2 पॉइंट ये देख भी सकते हैं कि जेनरिक मेडिसिन्स का क्या है। जेनरिक मेडिसिन्स है जो वो 30 से 80% सस्ती होती हैं ब्रांडेड मेडिसिन से। ठीक है, तो क्या होता है मेडिसिन्स का मामला, पूरा हम इस पर आज चर्चा करेंगे और किस तरीके के प्रावधान है जो वो एनएमसी लेकर के आया है उस पर भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। ठीक है, और उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूं जो कि हमारे P2I बैच से संबंधित है। अगर आप अभी देखिए, एडमिशन आपको अगर लेना ही है तो ये बिल्कुल सही टाइम है। इस टाइम पे अगर आपने एडमिशन लिया तो इस टाइम पे आपको सबसे कम से कम रेट पे मिल जाएगा 26,999। इसका जो नॉर्मल रेट रहता है वो 30,000 रहता है। ठीक है, अगर अभी ले लेंगे, अगर आपको लेना ही है तो 15 अगस्त से पहले आप अगर ले लेते हैं तो 26,999 पे मिल जाएगा ये। और इंग्लिश और हिंदी तीनों ही भाषाओं में ये मौजूद है। आपको इसके फीचर्स ऑलरेडी पता है। इसमें हम आवासीय प्रोग्राम भी दे रहे हैं। अगर आपने प्री निकाल लिया तो यहीं बुला लेंगे और फिर सारी मेंस की इंटरव्यू की तैयारी यहाँ पर ही होगी स्टडी IQ में। इसके अलावा आपको लाइफ फाउंडेशन बैच है जो उसकी सुविधा मिलेगी, मेंटोरशिप की सुविधा मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेंगी। इसके अलावा बुक्स हैं जो वो घर पे भेजेंगे। मतलब वन स्टॉप सेंटर की तरह आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पता है कि यूपीएससी की प्रिपरेशन में आपके जो ऑप्शनल हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो स्टडी IQ ये ऑप्शनल है जो वो प्रोवाइड कर रहा है। और इंडिपेंडेंस डे सेल जो कि हमारी सबसे बड़ी सेल है, ठीक है, ये दोनों ही प्रोग्राम इंडिपेंडेंस डे सेल की वजह से ही रेट कम हुआ है। तो हमारी जो सबसे बड़ी सेल है उसके तहत ये मात्र आप इनमें से कोई भी ऑप्शनल अगर चुनेंगे तो 12,999 में आपको मिल जाएगा। उसके लिए यूज करना है आपको मेरा कोड ओम लाइव कोड का इस्तेमाल आप करना ना भूलें। किसी भी कोर्स के लिए आपको ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपना आज का आर्टिकल। हमारे आर्टिकल में हम जो बात कर रहे हैं वो एक एनएमसी के फैसले के बारे में बात कर रहे हैं, जो अभी हाल ही में आया हुआ फैसला है और जिसके तहत ये कहा है कि जेनरिक मेडिसिन, ठीक है, जो आपकी जेनरिक मेडिसिन है, ठीक है, जेनरिक मेडिसिन अगर आपने नहीं लिखी, जेनरिक दवाएं अगर आपने नहीं लिखी, मतलब डॉक्टर ने अगर जेनरिक दवा नहीं लिखी तो उनका लाइसेंस तक रद्द हो सकता है। क्या है ये जेनरिक दवा? देखिए, कोई भी दवा जब बनती है, कोई भी दवा बनती है तो उसमें कई सारी चीजें लगती है। एक आपकी बड़ी रिसर्च, ठीक है, एक बड़ी रिसर्च लगती है जिसमें काफी सारा समय लगता है और काफी सारा जो है वो धन खर्च होता है। ठीक है, पैसा, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा समय, बहुत सारा रिसर्च जब होता है उसके बाद है जो फिर ये एक मेडिसिन बन के आती है। और फिर उसके बाद जो भी कंपनी ये सब चीजों पर अपना खर्च करती है वो कोशिश करती है कि इसको फिर वो उसको मतलब वो पेटेंट करवा लेती है। ठीक है, अब ये पेटेंट मान लीजिए कि आपके 15 से 20 साल तक के लिए पेटेंट हो गया। तो ये जब पेटेंट होगा तो उस वक्त वो दवा है जो वो सिर्फ और सिर्फ ये कंपनी जिसके नाम पर वो पेटेंट हुआ है वही लाएगी। ठीक है, सिर्फ वही कंपनी लाएगी, दूसरी कोई ला नहीं सकती। इसके बाद जब ये 15 से 20 साल खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि जेनरिक मेडिसिन, सेम यही मेडिसिन, इसी फॉर्मूले पर जेनरिक मेडिसिन बनाई जाती है। ठीक है, जेनरिक मेडिसिन, तो जो जेनरिक मेडिसिन है वो इसी फॉर्मूले पर बनाई जाती हैं। जिनके लिए अगर आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि सर ये जेनरिक हैं और वो जो ओरिजिनल है उसमें कुछ तो अंतर हो गई, तो ऐसा बिल्कुल भी कोई अंतर नहीं है, क्योंकि इनकी जो एफिशिएंसी है ना, जो इनकी क्षमता है, उसमें कोई भी कैसा भी अंतर नहीं है। ठीक है, एफिशिएंसी, क्षमता है जो, उसमें कोई अंतर नहीं है। दूसरी चीज, सस्ते के मामले में आप ये कह सकते हो कि ये दवाएं हैं जो वो लगभग 80%, 30 से 80% तक सस्ती में हो जाती हैं कई बार। ठीक है, तो यहां पर आपको जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि जेनरिक मेडिसिन है जो वो एक जो आपकी फाइनेंशियल मार पड़ती है, जो है ना, मरीज है, अगर मैं स्पेशली भारत की बात करूं, ठीक है, भारत की अगर मैं चर्चा करूं तो भारत में आपको स्थिति ये पता है कि भारत में जो मेडिकल का खर्च है वो एक बहुत बड़ा खर्च है। ठीक है, मेडिकल का खर्च बड़ा खर्च है, जिसके तहत अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले नीति आयोग की भी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने ये चीज कही थी
किस चीज के लेके? इंश्योरेंस को लेकर के, कि भाई देखो गरीब है जो वो सरकार की योजनाओं में कवर हो जाता है, अमीर है जो वो उसके पास पैसे हैं तो वहां कवर हो जाता है, जो फंस जाता है वो बीच का मिडिल इनकम ग्रुप वाला आदमी है जो वो फंस जाता है। मिडिल इनकम ग्रुप वाले के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसको मेडिकल का खर्च है तो वो बहुत ज्यादा देना, जिसके तहत क्या है कि वो इंश्योरेंस है जो उसका लेना कंपलसरी सा हो जाता है। और अभी अगर हम भारत की बात करें तो मिडिल इनकम ग्रुप वाले उस लेवल पे इंश्योरेंस की सुविधा नहीं ले रहे हैं, ठीक है, तो उनको भी किसी ना किसी के तहत लेना होगा। अब देखिए ये चिंता नीति आयोग ने अगर जताई है तो यानी कि मेडिकल के जो खर्च है उससे संबंधित चिंता सरकार के पास है, ठीक है। तो यहाँ पर सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, मतलब एनएमसी का एक बड़ा फैसला है जिसके तहत उन्होंने कहा है कि आपको जो जेनरिक दवा है वो ही प्रिस्क्राइब करनी होगी। जेनरिक दवा प्रिस्क्राइब करने से क्या होगा कि ये जो एम है इसका, ये जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, इसका एम एनएमसी का, इवन आप एम की अगर हम बात करेंगे तो जो मेडिकल खर्च है, ठीक है, मेडिकल खर्च को सामान्य करना इनका एक बहुत बड़ा एम आता है, मेडिकल खर्च। अगर हम और जो हम आज इस आर्टिकल की बात कर रहे हैं इसमें कुछ और भी सुझाव हैं, इसमें और भी कुछ बदलाव हैं जिनके बारे में इसमें बताया गया है कि देखिए एक तो जेनरिक मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करनी है, ठीक है, जेनरिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं की तो उस केस में क्या होगी कि पेनल्टी। अच्छा आपको लग रहा होगा कि ये पहली बार हुआ, तो देखिए ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसा कुछ हुआ है, 2002 में भी ऐसा हुआ था, ठीक है, 2002 में भी ये फैसला आया था कि डॉक्टर्स को जेनरिक मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करना चाहिए, लेकिन उस वक्त क्या पेनल्टी जैसा कोई प्रावधान नहीं था। अब क्या है कि पेनल्टी साथ साथ लाइसेंस को कैंसिल करने की बात हो रही है, ठीक है, पेनल्टी और लाइसेंस को कैंसिल करने की यहां पर बात हो रही है, जिसके तहत डॉक्टर्स की एक मजबूरी है कि वो अब जेनरिक दवाई लिखेंगे। इसके अलावा ये बात भी यहाँ पर साफ साफ लिखी गई है कि जो डॉक्टर्स हैं, आपने देखा होगा बड़े जो भी हॉस्पिटल्स हैं उसमें क्या है कि टाइप करके देते हैं, प्रिस्क्रिप्शन है जो टाइप करके देते हैं, क्योंकि वो मतलब यहाँ पर ये चीज लिखी है कि लेजिबल होना चाहिए, पढ़ने योग्य होना चाहिए जो भी वो चीज लिख रहे हैं, ठीक है। जेनरिक मेडिसिन जो मार्केट में मौजूद है वही वाली लिखेंगे आप, ठीक है, ये सारे प्रावधान इसमें लिखे गए हैं ना, मार्केट में जो मौजूद है, मार्केट में मौजूद। उसके अलावा इनको जो हॉस्पिटल्स हैं और जो मेडिकल हैं उनको बढ़ावा देना होगा कि जेनरिक मेडिसिन लेकर के आए, ठीक है। तो और अगर इन केस अगर वो नॉर्मल मेडिसिन लिख रहे हैं, मतलब पेटेंट वाली लिख रहे हैं, तो उसके पीछे का कारण बताना होगा कि क्यों ये इस तरह की मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जा रही है जबकि उसका जेनरिक वर्जन मौजूद है, ठीक है, तो उसका एक कारण भी बताना होगा। और यहाँ पर लाइसेंस के रद्द होने तक की बात कही गई है, ठीक है। इसके अलावा जन औषधि केंद्र, आपको पता होगा कि जन औषधि केंद्र हैं जो वो सरकार की तरफ से यहाँ पे मौजूद कराए गए हैं, उपलब्ध कराए गए हैं, तो उसके तहत क्या है कि जन औषधि केंद्र से अगर कोई दवा खरीदता है तो उसको सस्ते दामों पर मिलती है वो, ठीक है, तो वहां से मतलब वो दवाएं उनको प्रिस्क्राइब करें जो वहां पर आसानी से मिल जाए, ठीक है। तो ये सारी कुछ सुविधाएं हैं। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तरफा डॉक्टर्स के खिलाफ ये डॉक्टर्स पर ऐसी मार है, नहीं, डॉक्टर्स के लिए भी कुछ चीजें हैं कि देखिए डॉक्टर एक ऐसा आदमी होता है जिसके पास बड़ा होप से जाता है मरीज, ठीक है, और कुछ मरीज वहां पर ऐसे भी होते हैं जो डॉक्टर्स के साथ सही व्यवहार नहीं करते, तो ये डॉक्टर के विवेकाधिकार दिया गया है ना, विवेक के ऊपर छोड़ दिया गया है, और डॉक्टर को ये सुविधा दी गई है कि वो अगर किसी को राइट टू चूज दिया गया है ना, राइट टू चूज, चुनने का अधिकार है उनको, राइट टू चूज, चुनने का अधिकार है, और ये कहा जा रहा है इसके तहत कि वो अगर वो चाहें और मरीज कोई उनके साथ सही व्यवहार नहीं कर रहा तो उसको वो रिफ्यूज कर सकते हैं, मना कर सकते हैं, इसका इलाज नहीं करेंगे। लेकिन अगर उन्होंने एक बार उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, एक बार अगर उसको एक्सेप्ट कर लिया तो बीच में मना नहीं कर सकते, है ना, बीच में मना नहीं किया जा सकता है। और राइट टू चूज है तो क्योंकि अगर उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता कोई तो वो उसको साफ साफ मना कर सकते हैं कि हम इसका इलाज नहीं करेंगे, ये इनको एक फैसिलिटी दी गई है डॉक्टर्स को, ठीक है। तो ये एक बड़ी न्यूज है जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि मेडिकल में होने वाला एक बड़ा खर्च है जो उससे बचत की जा सकती है। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ साझा करना चाहता था। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़े रहना चाहते हैं तो इस QR कोड के थ्रू या फिर ओम द्विवेदी स्टडी IQ सर्च करके मेरे साथ आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं। और अगर स्टडी IQ में कोई कोर्स परचेस करना चाहें तो ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करें। जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।